हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपके उन सभी वनडे एग्जाम्स, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग हो, क्लरिकल पीओ, ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की एक क्लास। ठीक है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चनों का कंसेप्ट क्या होता है। मैं आपके कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास जो है ये आपकी होने वाली है, जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि परसेंटेज के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो मैं आज यहाँ पे आपके कुछ ये टाइप आपको कराने वाला हूँ। जब आप मेरी इस क्लास को कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो मैथ में परसेंटेज जो टॉपिक है, जिसको सोच के आपको डर लगता था, वो आपका बिल्कुल इजीली हो रहा है और आपको मैथ्स जो है बहुत आसान लगने लगी है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं आज परसेंटेज के बारे में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज, फिर हम यहाँ पे परसेंटेज के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। देखो, कोई भी भिन्न है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आपका दूसरा नंबर है आपका कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी कोई भी परसेंटेज आपको दिया हुआ है उसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो, कि उस मतलब कि परसेंटेज को आप रेशियो में कैसे बदलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और एक हमारा फोर्थ टाइप है कि कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज। और रेशियो अगर आपको दिया हुआ है उसको आप परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। परसेंटेज ऑफ ए क्वांटिटी, कोई भी आपको क्वांटिटी दी हुई है उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। परसेंटेज चेंज, यानी कि कुछ परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी कंडीशंस, ये चीजें भी मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि कोई आप चीज लेने गए हैं, कोई भी आपका सामान है, जैसे चीनी है, उसके मूल्य में आपकी 20% की कमी कर दी गई है, वापसी मूल्य लाने के लिए वो कितने परसेंट का इंक्रीज करना पड़ेगा, वो चीज आपको मैं सिखाऊंगा। फिर आपका टाइप 8 है पॉपुलेशन रिलेटेड, यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ मिसलेनियस हैं जो रह जाते हैं, चाहे आपका वोटर वाला हो या मीन्स टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस परसेंटेज में दे रखे हों, या मिक्सचर एलिगेशन का हो, वो हम मिसलेनियस में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आज लोग परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने है परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, और ये हो गया आपका परसेंटेज। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो वर्ड है ना प्रतिशत और ये परसेंटेज, यही अपने आप में क्या है, खुद की एक डेफिनेशन है। ठीक है, मीन्स प्रति मीन्स होता है पर, प्रत्येक, और शत मीन्स होता है 100। मीन्स 100 में से जितना भाग आपके पास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज बोलते हैं, सेंट मीन होता है आपका 100, और प्रति 100 यानी कि पर 100 100 आपके पास जो प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे प्रतिशत। या फिर हम एक ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन, एक ऐसी भिन्न, ठीक है, विद डिनोमिनेटर 100, ठीक है, इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, परसेंटेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑफ परसेंटेज, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, जो परसेंटेज का साइन होता है वो आपका क्या होता है, ये वाला होता है। परसेंटेज का साइन क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक फ्रैक्शन यानी कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर जो होता है वो 100 होगा, तो क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख दें कि 2/100, ये क्या है आपका, ये एक परसेंटेज है। कितना परसेंटेज है,
2%। ठीक है, ठीक है, कितना परसेंटेज है? 2% है। ठीक है, और अगर आप मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आपको बोलता है 10%, तो इसका मतलब क्या होगा? 10/100। ठीक है, 10/100, यानी 100 में से कितना भाग आपके पास है? 10 भाग आपके पास है। ठीक है, टोटल वैल्यू जो है वो आपकी 100 है, उसमें से 10 आपके पास प्रेजेंट है, यानी 10 आपके पास है, तो यानी कि कितना प्रतिशत है आपके पास? 10% है। ठीक है, अब परसेंटेज को करते हुए आपको दो चीजें यहाँ पे सीखनी है कि जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई देखो, कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कोई भिन्न है और आप उसको मीन्स कैसे, भिन्न आपको दी हुई है 2/5। क्या दी हुई है? 2/5। ये क्या है? एक भिन्न है। ठीक है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? परसेंटेज में। जब आप भिन्न से परसेंटेज में जाएंगे, ठीक है, 2/5 क्या करेंगे? गुना में करेंगे आप क्या? 100। क्या करेंगे? गुना में 100 करेंगे। आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये तो आपका है फ्रैक्शन, से आपको किस में जाना है? परसेंटेज में। ठीक है, देखो जब आप फ्रैक्शन है, यानी कि आपके पास क्या थी वैल्यू? 2/5 थी, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुना में 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुना की यहाँ पे हम का इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 1 जीरो, 20 दूनी कितने हो गए आपके? 40। कितने हो गए? 40। तो 2/5 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 40% है। ठीक है, अगर उसी तरीके से आपको परसेंटेज से कहाँ जाना हो? फ्रैक्शन में जाना हो। कहाँ जाना हो? फ्रैक्शन में जाना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? भाग में 100 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? भाग में 100 करेंगे, यानी कि उसको 100 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 30% आपको दिया हुआ है और 30% की वैल्यू क्या करनी है आपको? फ्रैक्शन में लेके आना है, यानी भिन्न परसेंटेज की क्या बनानी है? भिन्न बनानी है आपको। तो आप कैसे बनाएंगे? 30 बटे क्या करेंगे? 100 कर देंगे, बटे कर देंगे 100। ठीक है, 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो आपके क्या हो गई? 3/10। ठीक है, यानी जो 30% था वो आपको क्या हो गया? भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो भिन्न क्या आई आपकी? जो फ्रैक्शन आई, जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 3/10। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब आप फ्रैक्शन से मीन्स भिन्न से परसेंटेज में जाएंगे, जैसा कि आपका ये है 2/5 से आप परसेंटेज में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो गुना में क्या करेंगे? 100। और जब परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में आएंगे, यानी प्रतिशत से आपको जब भिन्न में आना पड़ेगा, तो हम 100 से भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 30% है, इसका मतलब हो गया 30/100, तो जीरो से जीरो कट जाएगी, आपका कितना जाएगा? 3/10। ठीक है, तो चलते हैं हम परसेंटेज के जो मैंने आपको टाइप बताए थे उन्हीं टाइपों को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलते हैं आपके बेसिक से लेके कि भाई आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। किस में बदलना है? भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है आपको। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस मतलब आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपके ऑप्शन नहीं है, तो 4 क्वेश्चंस हैं, ए बी सी डी। तो करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 1/2 यानी 1/2, 1/2 को आपको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भाई आप फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आप किधर जाते हैं? फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? गुना में 100 करते हैं। क्या करते हैं? गुना में 100 कर देते हैं। ठीक है, जब आप भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? गुना में 100 करेंगे। तो गुना में 100 करेंगे तो इसे काट देंगे, दो पंजे कितने हो गए? 10 और एक जीरो, यानी कि 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50%। कितनी आ गई? 50%। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग करते हैं बी वाले को। ये था आपका ए, और ये बी वाला। बी है आपका क्या? 3/4। 3/4 आपको भिन्न दी हुई है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, दो बचे आपके पास, एक जीरो हो गई, तो 20 हो गए, चार पंजे कितने हो गए? 20। 3 × 25 गुना करो आपके, 25 दिया कितने होते हैं आपके? 75। कितने होते हैं? 75। तो 3/4 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 75%। ठीक है,
कितनी आ गई? 75%। अब आप हम चलते हैं 4/5 की ओर। परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुना में 100 कर देंगे। 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, जीरो। 4 गुना 20, जीरो। और 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो कितना आ गया? 80%। कितना आ गया? 80% आ गया। ठीक है। तो आपका एक और क्वेश्चन बचा डी वाला, कि 1/11 जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुना में 100 कर देंगे। ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा? 100/11। ठीक है। जब आप इसको भाग करेंगे तो 11 नंबर कितने हो गए? 99। ठीक है। आपके पास क्या बचा? एक बचा। ठीक है। 9 सही 1/11%। ठीक है। कितना परसेंटेज? 9 सही 1/11%। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई देखो, कोई भी फ्रैक्शन है, आपको कोई भी भिन्न दे रखी है, जब आप उससे परसेंटेज की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? गुना में 100 कर देंगे। क्या करेंगे? गुना में 100 कर देंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका, कि कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है। आपको निम्नलिखित प्रतिशत जो आपको दिए हुए हैं A B C D, इनको भिन्न में परिवर्तित करना है। ठीक है। क्या करना है? भिन्न में परिवर्तित करना है। ठीक है। जब मैं आपको शुरू में करा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई, ठीक है, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जब आप परसेंटेज से और कहाँ जाते हैं? फ्रैक्शन में जाते हैं। ये आपका प्रतिशत है, और जब प्रतिशत से आप भिन्न में जाते हैं तो क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। अब आप देखिए, आपके पास है ए में क्या बोल रहा है? आपको 20% बता रहा है कि भाई 20% को किस में बदलिए? 20% को बदलिए आप किस में? भिन्न में। तो आप क्या करेंगे? 20 को किससे भाग कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है। 100 से आपने भाग कर, एक जीरो से एक जीरो कट गई आपकी, दो एकम दो, और दो पंजे कितने हो गए? 10। तो आपके पास क्या है अब इनमें? 1/5। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की जो भिन्न वाली वैल्यू होती है, वो कितनी होती है आपकी? 1/5 होती है। ठीक है। और जब आप बोले कि 1/5 को कितने परसेंटेज बोला जाता है, तो क्या करेंगे? गुना में 100 कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है। आपका वही ऑप्शन बी वाला जो क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है 30%। 30% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी? 30/100। क्या होती है? 30/100। ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो भिन्न क्या आ जाएगी आपकी? 3/10। ठीक है। 3/10 आ जाएगी। ठीक है। इसकी भिन्न सी वाला आपका देखो, आपसे बोल रहे 50%। 50% को भाई भिन्न में बदलेंगे तो 50/100 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना हो गया? 1/2। 1/2 हो जाएगा। ठीक है। 50% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। आपका डी है 45%। कन्वर्ट करो भिन्न में, आप कैसे करेंगे? 45 कितना लिखेंगे आप? 100 लिख देंगे। ठीक है। जब हम परसेंटेज से भिन्न में जाते हैं तो क्या करते हैं? बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है। 5 नाम 45, और 5 से 5 दूनी 10, जीरो। कितना आ जाएगा? 9/20 आ जाएगा। क्या आ जाएगी भिन्न? 9/20 आ जाएगी। ठीक है। देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब किसी नंबर के साथ परसेंटेज लिखा हो और उसको भिन्न में लेके जाना हो, तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा, परसेंटेज का मतलब वैसे भी होता है 1/100, तो सीधा सीधा उसके बटे में हम 100 कर देंगे। ठीक है। और जब आप भिन्न से परसेंटेज में आएंगे तो गुना में 100 कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित को हल करना है। हल करने का मतलब है कि भाई आपको परसेंटेज में ये नंबर दिए हुए हैं, आपको इनको भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो चलते हैं इनको। आपको बोल रहा है कि 35%। अभी मैंने आपको बताया कि जब परसेंटेज का मतलब होता है कि उसमें का 35/100, उस क्वेश्चन को हम, उस नंबर को हम किससे भाग कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है। तो 100 से जब हम भाग करेंगे तो 5 से काटो, 5 सत्ते कितने होते हैं? 35। और 5 दूनी 10, एक जीरो, यानी कि आपके पास जो भिन्न आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 7/20। कितनी आएगी? 7/20। ठीक है।
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 7/20 को, इस 7/20 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, भिन्न से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, गुना में 100 कर देते हैं। तो 20 पंजे 100 और 7 पंजे कितने हो जाएंगे आपके, 35 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला है आपका 25%। 25% को कैसे भाई भिन्न में कन्वर्ट करोगे, सीधा सीधा आंसर क्या है, 25 बटे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। 25 एकम 25 और 25 चौके कितने होते हैं आपके, 100, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप मैथ्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे पहले आपकी जो है टेबल्स हैं, यानी कि जो आपके पहाड़े हैं 2 से लेके 20 तक, तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हालांकि आप चाहे तो 25 तक कर सकते हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए। और आपको कम से कम 30 तक का जो वर्ग है वो याद होना चाहिए। और 20 तक अगर आपको क्यूब याद है, यानी आपको 20 तक का घन भी याद है, तो भी आपका काम आसानी से चल जाएगा। ये चीज़ें जब आपको याद होंगी तो जो आपकी परसेंटेज में कैलकुलेशन होती है, या फिर मीन्स जो मैथ में पूरी की पूरी कैलकुलेशन, वो आपकी इजीली हो जाएगी। आप क्वेश्चनों की कैलकुलेशन फास्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। 20%, क्या लिखा है, 20% किस में कन्वर्ट करना है, आपको करना है सीधा सीधा भिन्न में। तो भिन्न के लिए क्या करेंगे, हम उसको 100 से भाग कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 पंजे कितने होते हैं, 10। तो आपकी भिन्न क्या आ गई, 1/5 आ गई। क्या आ गई, 1/5 आ गई। ठीक है, आपका है 70%। तो 70/100 लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो, आपके पास क्या बचा, 7/10। यानी जो 70% को भिन्न में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7/10 आएगा। क्या आएगा, 7/10 आएगा। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी, आपको याद हो तो, जैसे यहाँ पे ये वाला टाइप, कि रेशो से परसेंटेज में आपको जाना है। आपका टाइप नंबर 4 है। ठीक है, कौन सा है, टाइप नंबर 4 है। इस टाइप नंबर 4 को ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में व्यक्त करें। ठीक है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में व्यक्त करें। ठीक है, आपसे बोला है कि 1/5, 1:5। इस 1:5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। रेशो का मतलब भी यही होता है, बटे में। ठीक है, 1/5। और अभी मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में बताया है कि जब कोई भी फ्रैक्शन होती है उसको जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुना में 100 कर देते हैं। गुना में क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। तो 5 दूनी कितने हो गए, 10। ये हो गया, एक ये जीरो बची। तो 1/5, 1:5 का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर बी, यानी 2:3 आपको दिया हुआ है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, और ये भिन्न है आपके पास, इसको परसेंटेज में बदलो, गुना में 100 कर देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, 200/3। 200/3 का मतलब क्या होता है, 3×6 = 18, 2 बचे 20 बचे आपके, 3×6 = 18, 2/3, 66 सही, 2/3, या फिर आप लिख सकते हैं 66.66% लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका सी है आपका 3:10। ठीक है, अनुपात को भिन्न में बदल दिए, 3/10 लिख सकते हैं। जब हमारे पास भिन्न आ गई है, उस भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गुना में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, आपके पास ऊपर में क्या बचा, 10×3। तो 3×10 कितना होता है आपका, 30। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30%। कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक्स थे कि कैसे मीन्स आप फ्रैक्शन को, यानी कैसे भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं, या फिर कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं, या फिर आपको एक रेशो दिया हुआ है, उस रेशो को कैसे आप भिन्न मतलब कि परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी बेसिक्स की, तो वो मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं इसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की तरफ से। तो बेसिक क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। एक छात्र है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसने 85% अंक जो है उसको मिले, और कुल अंक कितने थे, 400। उसको कितने अंक मिले। ठीक है, आपको यह भी पता है कि जो टोटल होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है, 100%, और 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी,
400 है, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 400 है, तो आप 1% की वैल्यू आप निकाल लो, तो कितनी आ जाएगी, 400 बटे हम क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपके पास क्या बचा, 4 बचा। 1% जो होता है वो किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने अंक प्राप्त किए हैं, जो स्टूडेंट है उसने, छात्र है, तो उसने 85% अंक प्राप्त किए थे, तो 85% की वैल्यू आप क्या करो, निकाल लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब 1% की वैल्यू 4 है तो 85 की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, 4 गुना में आपके 85 कर देंगे, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 4 पंजे 20, बचे आपके 2, 4 अट्ठे 32 और 2 कितने हो जाएंगे, 340। इतने क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे, 340 अंक, ठीक है। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ये था बेसिक से समझने के लिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्स के अंदर, तो आपको पता है भाई 85% की वैल्यू आपको निकालनी है, 100 की वैल्यू कितनी है, 400 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, ये आपको नहीं करना है इतना, 85% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 85/100 लिख देंगे परसेंटेज हटाने के लिए, गुना में आपका क्या कर देंगे, 400 कर देंगे, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका, 340 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये मेरा समझाने के लिए था कि भाई परसेंटेज का क्वेश्चन की वैल्यू ये होती है, और ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब आप एग्जाम्स में करेंगे तो आप सीधा सीधा इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1250 है, कितनी है, 1250 है, 40% छात्र आपकी लड़कियां हैं, ठीक है। कितने परसेंट है लड़कियां, 40% है। लड़कों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। देखो दो तरीके हैं, या तो आप कैसे ही कर लो, ध्यान से देखिए, टोटल परसेंटेज कितना है आपका, 100%, ठीक है। 100% जो है वो टोटल छात्र हैं, जिसमें से गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं और ये क्या है, बॉयज हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। वो कह रहा है कि 40% छात्र जो हैं वो लड़कियां हैं, तो 100 में से 40, 100 का 40% कितना होता है, 40, तो आपके पास कितने बचे, 60%। तो 60% कौन है आपके, बॉयज हैं। देखो जब 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 1250 है, 1250, और हमें निकालने किसकी वैल्यू है, 60% की। 60% को क्या लिख सकते हैं हम, 60/100 लिख सकते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, गुना करो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 हासिल वाले 15, एक बचा, 6 कम 6 और 1 7, कितना आया, 750 आया, कितना आया, 750। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, कि किसी संख्या का 30% कितना है, 225 है, किसी संख्या का 30% कितना है आपका, 225 है, ठीक है। तो आपको बताना है संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना, आपसे कह रहा है कि भाई किसी संख्या का 30%, कितना, 30%, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 225, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि 1% कितना होगा आपका, 225 बटे में आपके कितने हो जाएगा, 30, ठीक है। 225 बटे कितने हो जाएंगे आपके, 30 हो जाएंगे, ठीक है। और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, 100% की। भाई टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 225 बटे में 30, और 100 के लिए क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे, गुना में 100, जीरो से एक जीरो कट गई, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, एक बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15, 75 गुना में 10, 75 लिखो पहले, और उसके आगे यहाँ कितनी जीरो, एक जीरो, तो एक जीरो ऐसे, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 750। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कि 2000 छात्रों ने एक परीक्षा दी, कुल कितने छात्र हैं आपके, 2000 छात्र हैं जिन्होंने एक परीक्षा दी है, ठीक है। एक एग्जाम दिया है, कोई भी एग्जाम मान लो आपका, तो उसमें क्या हुआ, 85% यानी 85% जो छात्र पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए हैं, ठीक है।
और परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, क्या करना है, असफल होने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी है। ध्यान से देखना, टोटल परसेंटेज आपका कितना है, 100%। ठीक है, 100% में से पास कितने परसेंट हुए, 85%। ठीक है, अब फेल कितने हो गए, 100 में से 85% पास हो गए तो कितने बचे, 15% बचे। कितने बचे, 15%। ये कौन है, ये आपके फेल हैं, असफल हैं। और ये कौन है, आपके पास यानी सफल। ठीक है, ये आपके सफल हैं, ये आपके सफल है। अब आपको बताना है कि इनकी वैल्यू क्या है। ये जो बच्चे हैं 15% जो है, यानी कि 15% बच्चे जो हैं वो आपके कौन है, फेल है, असफल है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो नंबर कितना है, वो छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप जब छात्रों की संख्या बताओगे तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100। और टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, 2000। तो 2000 का 15% हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 1 जीरो 15 गुना 20 हो गए। तो 1 जीरो यहाँ हमने लिख दी, 2 से गुना करो, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 एकम 2 और 1 3। यानी कि आपके कितने छात्र हुए, 300 छात्र हैं जो क्या हुए, फेल हो गए हैं। कितने छात्र, 300 छात्र। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने हो गए छात्र, 300 आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। वो आपसे कह रहा है कि 150 श्रमिकों की, यानी 150 मजदूर हैं आपके, ठीक है, वर्कर हैं, श्रमिकों की एक फैक्ट्री में एक दिन में 18 कर्मचारी अनुपस्थित थे। क्या थे, 18 कर्मचारी क्या थे, एबसेंट थे। कितने परसेंट कर्मचारी उपस्थित थे वो आपको बताना है। ठीक है, कितने परसेंट जो कर्मचारी हैं वो आपके क्या थे, उपस्थित थे, यानी प्रेजेंट कितने परसेंटेज है वो आपको बताना है। ठीक है, आपके टोटल कितने हैं, कुल श्रमिक कितने हैं आपके, 150। ठीक है, उसमें से अनुपस्थित कितने हैं आपके, 18। तो प्रेजेंट कितने आ गए आपके, उपस्थित कितने हो गए, ध्यान से देखिए, घटा देंगे हम इसमें से। 10 में से 8 गए तो 2, 4 में से 1 गए तो 3, 132। देखो 132 कर्मचारी ऐसे हैं जो क्या हैं, आपके उपस्थित हैं, प्रेजेंट हुए हैं। अब आपको इनका परसेंटेज बताना है। देखो ये तो हो गई आपकी क्या वैल्यू, 132। ठीक है, अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, जो टोटल वैल्यू है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई 10% का क्या मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। ये क्या थी, आपकी टोटल वैल्यू थी। ठीक है, इसमें से 10 आपके पास है, यानी कि टोटल कितने कर्मचारी हैं आपके, 150 हैं, या 150 श्रमिक हैं। उनमें से कितने प्रेजेंट है, 132 प्रेजेंट है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुना में 100 कर देंगे। अभी मैं आपको बताता रहा हूँ कि कोई भी भिन्न है, अगर उसको परसेंटेज में हम लोग बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गुना में 100 कर देते हैं। ठीक है, 1 जीरो से हम 1 जीरो काट देंगे, और ये हो गया आपका 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से भाग करो इसको, 3 चौक 12, एक बचा, 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12। तो 44 गुना 2, 2 चौक 8, और 2 चौक कितना हो गया, 8। यानी कितने परसेंट आ गया, 88% आ गया। कितने परसेंट, 88%। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी है। यानी कि 88% जो कर्मचारी थे वो क्या थे, उपस्थित थे, यानी कि उस दिन प्रेजेंट थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट भी है, इसको समझना है आप। वो कहता है कि दीपक का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है, दीपक है एक, उनका वेतन है कितना, 50,000 रुपये प्रति माह है। और सीमा का वेतन जो है वो 40,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है, आपको दो चीजें दी हुई है, एक तो दो लोग हैं, एक दीपक है, एक सीमा है। ठीक है, इन दोनों का वेतन आपको दिया हुआ है। दीपक का तो है 50,000 रुपये प्रति महीने, और सीमा का है 40,000 रुपये प्रति महीने। अब पहली चीज वो आपसे पूछ रहा है कि सीमा का वेतन दीपक के वेतन का कितना परसेंटेज है, या कितना प्रतिशत है। ठीक है, और दूसरी चीज पूछ रहा है कि दीपक का वेतन सीमा के वेतन का कितना परसेंटेज है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ इसका। सीमा का वेतन, देखो पूछ रहा है, पहले को देखो आपका, पहला कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या कह रहा है कि सीमा का वेतन, सीमा के वेतन को रख लो ऊपर, कितना है आपका, 40,000 बटे में
दीपक के वेतन का या दीपक के वेतन से, तो नीचे किसका वेतन आएगा? आपका दीपक का वेतन आएगा। ठीक है, गुना में परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट देंगे आपकी, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, जीरो, 20 गुना 4 कितना आ जाएगा आपका? 80। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो सीमा का वेतन है वो दीपक के वेतन का कितना है? 80% है। अब हम चलते हैं आपके पॉइंट 2 की ओर। अब वो क्या कह रहा है कि दीपक का वेतन, अब आप ध्यान से देखिए कि दीपक का वेतन हम लिखेंगे ऊपर, यानी दीपक का वेतन है आपका कितना? 50,000। वो किसका पूछ रहा है? दीपक का वेतन सीमा के वेतन से। ठीक है, तो सीमा का वेतन आ जाएगा नीचे, जिससे पूछ रहा से, तो उसको नीचे रखेंगे, गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, 4 जीरो से कितनी जीरो कर देंगे? 4 जीरो कर देंगे, 4 से काटो, 4 दूनी 8, बचे 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो ऊपर आपके बचे 5 गुना 25, कितना बचा? 5 गुना 25, गुना करो, 5 बच्चे कितने होते? 25, 2 बचे आपके, 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए? 12। यानी कि जो दीपक का वेतन है वो सीमा के वेतन का कितना है? 125%। कितना है? 125% है। ठीक है, ये कंसेप्ट था। हमेशा आपको याद रखना है, ये पूछे जिसके वेतन से, जिसके वेतन का, उसको रखेंगे हम नीचे, हर में रखेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। वो आपसे क्या कह रहा है कि जिन्नी की लंबाई दीपू की लंबाई से 50% अधिक है। ठीक है, दो लड़के हैं, एक का नाम जिन्नी है, एक का नाम दीपू है। ठीक है, तो वो जिन्नी की जो लंबाई है वो दीपू की लंबाई से कितनी अधिक है? 50% अधिक है। ठीक है, तो दीपू की लंबाई जिन्नी की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, ऐसा मैं आपको एक चीज बता दूंगा आपको, ध्यान से देखिए। देखो ये है आपका क्या? जिन्नी है, और ये दीपू है। ये जिन्नी है, ये दीपू। वो क्या कर रहा है? जिन्नी की लंबाई दीपू की लंबाई से 50% अधिक है। तो हमने क्या करा? दीपू की लंबाई मान ली 100, और 100 से कितनी अधिक है? 50। तो 100 का 50% कितना होता है? 50। तो जिन्नी की कितनी हो जाएगी आपकी? 150। अब ध्यान से देखना, अब वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो दीपू है उसकी लंबाई जिन्नी की लंबाई से कितनी कम है। देखो पहले तो देखो दोनों का अंतर कितना है? कितना है? 50। कितना है? 50। अब आपके सामने एक समस्या है कि भाई नीचे क्या रखेंगे? हर में वैल्यू, हर में आप वो वैल्यू रखेंगे जो आपसे पूछ रहा है। दीपू की लंबाई, ठीक है, किसकी लंबाई से? जिन्नी की लंबाई से। तो नीचे में क्या आएगा? जिन्नी की लंबाई कितनी है आपकी? 150, गुना में आपके क्या हो गए? 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 5 दिया हो गए 15, 100/3 यानी कि 33 से 1/3, और आपका क्या आ जाएगा? 33.33%। क्या आ जाएगा? 33.33%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ क्या, ये तो था बेसिक से करना। ठीक है, ट्रिक देखो, ट्रिक कैसे आप उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। अब आपको दिख रहा है कि क्या है? 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसको लिखो ऊपर 50/100 - 50 गुना में आपके 100। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा इस तरीके से पूछेगा तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि भाई 50/100 - 50 गुना में 100, यानी ऊपर तो जो जितने परसेंट बढ़ा है वो, फिर उसी को 100 में जोड़ देंगे, गुना में परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। तो आपको क्या आ जाएगा? 50/150 गुना में 100। जो क्या था यहीं से सॉल्व किया था, यही सेम टू सेम। 5 या 15, 100/3 क्या आ जाएगा? 33 से 1/3 और 33.33%। ठीक है, 33.33%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, बी की आय ए की आय से 50% अधिक है। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो। ठीक है, बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है, सी की आयु बी की आयु से 20% कम है। तो आपको बताना है कि सी की आयु ए की आयु से कितने परसेंट अधिक है। देखो 3 लोग हैं, एक महानुभाव, एक है ए है, दूसरे बी हैं भाई साहब, तीसरे सी है। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनना है। वो क्या कह रहा है कि बी की आयु ए की आयु से कितने परसेंट अधिक है? 50%। बी की आयु है किसकी आयु से? ए की से। तो हम मान लेंगे ए की आयु कितनी मान लेंगे? 100 मान लेंगे।
तो बी की कितनी हो जाएगी, 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, सी की आयु बी की आयु से 20% कम है, ध्यान से देखना, इसकी जो आयु है वो कितनी है, 20% कम है। अब 20% सीधा सीधा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 गुना 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक ही 15 दूनी कितने हो गए आपके, 30 कम हो गए। तो 30 कम करेंगे, 150 में से 30 गए तो कितने बचे, 120। तो ये तो आ गया आपके पास तीनों की आयु। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सी की आयु, यानी कि जो ये सी की आयु है 120, वो ए की आयु से कितनी परसेंट अधिक है। पहले तो दोनों का अंतर देखो कितना है, 20 है। ठीक है, अब नीचे आप क्या रखेंगे, ध्यान से देखना, सी की आयु ए की आयु से, तो नीचे किसकी आयु आएगी, ए की आयु। तो ए की आयु कितनी है आपकी, 100, परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100, 100 से सीधा सीधा 100 कट गया, तो कितनी आ गई, 20%। कितनी आ गई, 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। यानी जो सी है उनकी आयु जो है ए की आयु से 20% अधिक है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना है इस चीज को। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या यानी कि कोई नंबर है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड है। देखो, एक नंबर है जो आपका पहले मान लो 100 है, और उसमें हमने 20% की वृद्धि कर दी, तो 100 का 20 कितना होता है, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब मूल संख्या को वापस पाने के लिए बड़ी संख्या को कितने परसेंट हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से कितनी हुई है आपकी, 120 हुई है, दोनों का अंतर देखो कितना है आपका, 20। तो अब 120 से 100 की तरफ जा रही है, तो हमारी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 120 हो जाएगी, गुना में आपके क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, चार तिया, दो छिक्के 12, दो पंजे हो गए आपके 10। ठीक है, दो तिया 6, और ये हो गए आपके 10, 10 पंजे 50, और आपके 3, तो 50/3 कितना होता है आपका, 16 सही 2/3, या फिर हम उसको लिख सकते हैं 16.66%। कितना लिख सकते हैं, 16.66%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, या और अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है। देखो, आपको एक चीज हमेशा से याद रखनी है, कोई नंबर बढ़ेगा तब भी, कोई नंबर घटेगा तब भी। अगर बढ़ रहा है मूल संख्या में वापसी आने के लिए, बढ़ने के बाद उसको वापसी आने के लिए कितना परसेंट कम करना होगा, ये चीज मैं बता देता हूँ। या अगर कोई घट रहा है तो उसको वापसी आने के लिए कितने परसेंट अधिक आना पड़ेगा, वो भी। इसकी देखो एक ट्रिक है, ट्रिक में आपको क्या चीज याद रखनी है कि जो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, वो वैल्यू ऊपर लिखी बटे में। ठीक है, 100 में उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, गुना में क्या करेंगे, आपके 100 कर देंगे, 20 बटे कितना आ जाएगा आपका, 120, गुना में आपके 100, 20 छिक्के कितने होते हैं, 120, 100/6, यानी कि 50/3, दो पंजे 10, जीरो, दो तिया 6, 50/3 यहाँ पे कितना है, तो 16.66। ठीक है, 16.66%। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि भाई किसी संख्या में या किसी, कोई आपका सामान है, मान लो चीनी है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, और पुराना मूल्य वापस लाने के लिए उसकी जो बढ़ी हुई जो उसकी वैल्यू है या मूल्य है उसको कितने परसेंट कम करना होगा। तो वही चीज है, इस तरीके का आप क्वेश्चन आप कहीं भी देखेंगे, आप सीधा सीधा ये लिखेंगे, जो नंबर देखो, जो नंबर है या जितने परसेंट की वृद्धि यहाँ पे हो रही है, वो वृद्धि लिखेंगे आप ऊपर, बटे में 100 जमा वही वृद्धि, यानी कि जो 20% यहाँ बढ़ रहा है तो 100 में वो 20 जोड़ दिया, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन कि एक संख्या 25% कम की जाती है। ठीक है, मूल संख्या वापस लाने के लिए संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। सीधा सीधा ट्रिक लगाएंगे आप इस क्वेश्चन के अंदर, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ध्यान आपको क्या रखना है, इसको हमने मान लिया x, चलो मैं x मान लेता हूं, तो आपको ट्रिक है आपकी x/100 माइनस के x, गुना में आपके 100। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, आपको याद रखनी है। तो ट्रिक की वैल्यू थी आपकी यहाँ पे, x की वैल्यू थी 25, 100 में से 25 घटाओ आप,
ठीक है, गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, करो सॉल्व। 25/100 में से 25 गए तो कितने बचे आपके? 75 बचे, गुना में 100। 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 या कितने हो गए आपके? 75। आपके पास बचा 100/3। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? भाग करो, 3×3 = 9, एक बचा, 10 हो गए आपके, 3×3 = 9। फिर यही सेम टू सेम 33.33%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये दो ट्रिक हैं आपकी, एक तो ये वाली सेकंड है, और एक इससे पहले क्वेश्चन में बताई थी आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप याद रखेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको अगर वो आपसे कह रहा है कि इतने परसेंट कम हो रहा है और फिर आपको वापस लाना है, देखो ध्यान से देखना, अगर कोई नंबर कम हो रहा है, जैसे मान लो ये 25% कम हो रहा है, तो 100 में से 25 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75। जब यहाँ से 75 से 100 की तरफ जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ नीचे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम ही होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई जब अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो वो वैल्यू उसको 100 में से घटा देंगे, गुना में 100 कर देंगे। अगर वो ज्यादा हो रही है यानी कि बढ़ रही है, तो 100 में हम यहाँ करेंगे, यहाँ इसकी जगह पे प्लस कर देंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं कि भाई चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है, तो जो अब के मुकाबले में जो है हमें उसके जो मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी पुराना मूल्य लाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलो, हमने आपको देखो, जब मैं आपको टाइप्स बता रहा था, तो मैंने आपको एक टाइप बताया था कि भाई एक पॉपुलेशन से रिलेटेड टाइप है, यानी जनसंख्या से रिलेटेड है। आप फिर मैंने बोला था कि मिसलेनियस है, उस मिसलेनियस में मैं आपको कई सारे टॉपिक्स कराऊंगा, या मैं कई सारे टाइप जो है करा दूंगा। तो उसी में से एक टाइप है आपका कौन सा? ये इलेक्शन जो होते हैं, आपने देखा होगा कि भाई इलेक्शनों में दो उम्मीदवार होते हैं, तीन उम्मीदवार होते हैं, एक जीतता है और हार जाते हैं। तो वही चीज है, कितने मतों से हारा, कुछ ऐसे वैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ है। ठीक है, जिस उम्मीदवार को 57% वोट मिले, ठीक है, 57%, वह 420 वोटों के बहुमत से जीत गया। ठीक है, उम्मीदवार कितने हैं आपके? दो हैं। जो जीता है उसको 57% वैध यानी वैलिड वोट मिले हैं, और जो हारने वाला है उससे, और इस यह 420 वोटों के बहुमत से जीता है। वैध मतों की कुल संख्या क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, टोटल वोट कितने हैं आपके? 100%। ठीक है, ठीक है, 100 है। उन 100 वोटों में से जीतने वाले को मिले 57%। ठीक है, जीतने वाले को कितने मिले? 57%। अब आपको ये याद रखना है भाई, जब जीतने वाले को 57% मिलेंगे, तो जो दूसरा उम्मीदवार है, ये कैंडिडेट फर्स्ट है, ये कैंडिडेट सेकंड है, वो जो सेकंड कैंडिडेट है उसको कितने मिलेंगे? 100 में से हम 57 घटा देंगे, कितने बचे आपके? 43 बचे। कितने बचे? 43 है। ध्यान से देखना भाई, टोटल आपके 100 वोट पड़े, जिसमें से जीतने वाले को 57 वोट मिल गए, और इसको कितने मिलेंगे? 43 वोट मिलेंगे। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई जो कैंडिडेट वन है वो कैंडिडेट टू से कितने वोटों से जीता है? 420 वोटों से जीता है। कितने भी वोटों से जीता है? 420 वोटों से जीता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? ये आपका 14 का है। कितने का अंतर है? 14। तो जो 14 है परसेंटेज के हिसाब से, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 420 है। कितनी है आपकी? भाई जो ये 14 है, यही 420 के बराबर ही तो है। ठीक है, तो एक की वैल्यू जब आप निकालोगे, तो 420 को हम क्या करेंगे? 14 से भाग कर देंगे। अब हमें चाहिए कितने? टोटल मत कितने हैं, यानी टोटल वोट कितने पड़े। तो हमारे पास कितने थे? 100% थे। ठीक है, ये 14% की वैल्यू है, ये 1% की। अब हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 420 बटे में आपके 14, गुना में क्या कर देंगे? देखो, एक के लिए तो हम हमेशा भाग करते हैं, और ज्यादा के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो हम 100 के लिए गुना कर देंगे। 14 से भाग करो, 14 तिया कितने हो गए? 42 हो गए। ठीक है, एक ये जीरो हो गई, तो गुना करो, आप कितने आ गए? दो जीरो तो ये हो गई आपकी, एक जीरो ये होगी, तीन जीरो लिख दो पहले, और ये बचा आपका तीन, और ये इधर एक तीन।
तीन एकम कितने होते? 3। यानी कि जो टोटल वोट होंगे वो आपके कितने होंगे? 3000 होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, और मैं आज आपको परसेंटेज को ऐसे मीन्स सिखा दूंगा, आप अगर इस क्लास को पूरी कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि परसेंटेज जो है बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अभी आप ये सोचने लगे कि भाई जो है एक दिन में मैं कैसे, जैसे जैसे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। और एग्जाम के अंदर अगर आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपके पास दो चीजें जरूर होनी चाहिए, एक आपकी स्पीड और एक आपकी प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी स्पीड तेज होती जाएगी। ठीक है, और एक एक्यूरेसी है जो आपका, कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर करते जाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए, जब आप मान लो यही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, जब आप इसको 3 से 4 बार कर लेंगे तो आप इसको ऐसे ही बिना कॉपी पेन के ही सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपकी जरूरी है क्या? प्रैक्टिस। जितनी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, उतना ही आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। दो संख्याएं हैं आपकी, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, हल कैसे करेंगे इसको? पहले आपके पास तीन है, तीन नंबर हैं, हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम है। हमने मान लिया वो तीसरी संख्या ही, हमने क्या मान ली? 100 मान लिया। अब ध्यान से देखिए, नंबरिंग दे रखी है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, पहली कितनी कम है? 25%, तो 100 का 25 कितना होता है? 25। 25 घटा दो 75 आ जाएगा। दूसरी कितनी कम है? 40। तो यानी कि 100 का 40, 40 और 40 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60%। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहला नंबर आपका 75 है, दूसरा 60 है, तीसरा आपके सामने कितना आ गया? 100 है, जो हमने माना था। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, ध्यान से देखिए, दूसरी संख्या ऊपर लिखो, दूसरी संख्या पहली संख्या का जिसका पूछ रहा है उसको नीचे लिख दो, गुना में। परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तो आप सीधा सीधा काट देंगे, 25 या 75, 25 का 100, 5 से काट देते हैं। चलो, 5 दूनी 10, 0, 5 से 15 बार। ठीक है, और 15 से सीधा सीधा 4 बार ये। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? 4 गुना में 20, एक जीरो और 4 दूनी कितने होते हैं? 8, 80%। ठीक है, कितना परसेंटेज? 80%। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, वो आपसे कह रहा है कि मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो यही आपका जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यदि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 20% है, कितनी है? यदि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि कितनी है? 20% है। वर्तमान जनसंख्या आपकी कितनी है? 10,000 है। तो 2 वर्ष के बाद वो जनसंख्या कितनी होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो पहले हमने मान के चला स्टार्टिंग में कि जनसंख्या थी 100। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि हर साल कितनी बढ़ी है? 20% बढ़ी है। तो 100 का 20 कितना होता है? 20। तो पहले साल में कितनी होगी आपकी? 120। दूसरे साल फिर 20% बढ़ी है। ठीक है, यहाँ भी कितनी बढ़ी है? 20% बढ़ी है। तो 120 का 20 कितना होता है? 24। ठीक है, तो 120 में 24 जब आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 144। ठीक है, 2 साल बाद जो जनसंख्या है वो आपकी कितनी हो गई? कितनी बढ़ गई? 100 से 44, 144। तो यानी 44% इंक्रीज हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा यहाँ से कर सकते हैं कि 44% इंक्रीज हुई है, तो 44 बटे में 100
और टोटल जनसंख्या कितनी थी आपकी 10,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 44 गुना में 100 यानी आपका आ जाएगा 4,400। इतनी जनसंख्या आपकी बढ़ गई 2 साल के अंदर। तो पहले कितनी थी 10,000, तो अब कितनी हो जाएगी 10,000 जमा में आपकी 4,400, कितने आ जाएंगे 14,400। कितने आ जाएंगे 14,400। ठीक है, एक तो ये आपका तरीका है। दूसरा मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। आपके पास जनसंख्या थी कितनी है आपकी 10,000, गुना में 100 में जितना बढ़ गया है उसको ऊपर लिख लो 120 गुना में 100, गुना में आपका 120 गुना में 120 बटे में 100। ठीक है, सॉरी 120 बटे में 100। अगर वो 3 साल लगातार बढ़ती, ध्यान रखना एक चीज और बता देता हूँ कि ये कह रहा है 2 वर्ष के बाद। अगर वो आपसे कह देता कि भाई 3 वर्ष के बाद, तो गुना में 120 बटे 100 और कर देते। 2 जीरो ये हो गई, 2 जीरो ये हो गई, कितनी हो गई आपकी 4 जीरो। 4 जीरो से कितनी जीरो कट गई 4 जीरो। अब ध्यान से देखिए, 2 जीरो, एक ये लिख दो नीचे 2। 12 गुना 12 यानी 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। कितना होता है 144 होता है। यानी कि जो 2 साल के बाद जनसंख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी 14,400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 14,400 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इस तरीके से यूज करो चाहे आप इस तरीके का इस्तेमाल करो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जिस तरीके का इस्तेमाल करने के बाद आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल आपको करना है। ठीक, मेरे पास तो और एक भी और तरीका भी है इसको कराने का, वो मैं किसी क्वेश्चन में फिर बता दूंगा आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, और फिर 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, पहले 20% बढ़ रहा है, बाद में 20% कम हो रहा है। मूल कीमत की तुलना में अंतिम कीमत में क्या कमी आई है या क्या बढ़ा है, ये आपको बताना है। या तो बढ़ा होगा या फिर कम होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके एक ट्रिक है, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बाई चांस आपके ट्रिक याद नहीं रहती है तो आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलो आपके पास 100 है, कोई भी चीज उसकी कीमत 100 रुपए है, तो वो पहले क्या कह रहा है आपसे कि 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो 100 का 20 कितना होता है 20, और 20 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 120। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो क्या था कि 20% का क्या था वृद्धि थी, इंक्रीमेंट था। यहाँ 20% की क्या है डिक्रीमेंट। जब तीर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका बढ़ रहा है, जब तीर नीचे की तरफ आएगा तो कम हो रहा है। 120 का 20% कितना होता है, कितना होता है 120 का 20%, 12 दूनी 24, 24 होता है। जब आप चलो कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, 120 का 20%, 20/100, नीचे 2 जीरो, ऊपर भी 2 जीरो कट गए आपके, 12 दूनी कितने होते हैं 24। अब इसमें से 24 घटा दो, कैसे घटाने हैं ध्यान से देखना। देखो 120 में से 20 घटाए कितने बचे 100, और आपके पास एक्स्ट्रा कितने हैं 4, तो 100 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 96 बचेंगे। ठीक है, जब हम शुरू में थे, जहां से हमने शुरू करा था वहां पे वैल्यू कितनी थी 100, और जब ये हमने 20% की वृद्धि और 20% की कमी जब कर दी तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 96, 96 हो गई यानी 96। तो कितना कम हुआ आपका 4। ठीक है, तो आपको परसेंटेज में जब बताना है तो आप क्या करेंगे 4, इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी 100, यानी कि जहां से शुरू हुए थे वो, गुना में परसेंटेज के लिए 100। 100 से 100 कट गया, कितनी परसेंट की कमी हुई 4% की कमी हुई। कितने परसेंट की 4% क्या हुआ कम हुआ। 4% लेस किस में है ऑप्शन डी में है। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक जो है आपकी प्रॉफिट लॉस में भी लग जाती है, अगर आपको दे रखा होता है, जहाँ एसपी सेम दे रखा होता है और एक बार कम होता है, एक बार लाभ होता है, एक बार हानि होती है, तो सेम ट्रिक होती है। अब आपसे कहने लगे कि पहले 20% की कमी कर दी गई और फिर 20% अधिक कर दिया गया है, या पहले 20% अधिक कर दिया गया है फिर 20% की कमी है। जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो दोनों सेम है, तो उस वैल्यू का तो क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और बटे में लिख देंगे हम 100। इतने परसेंट का होगा,
इतने परसेंट की होगी कमी। क्या होगी? कमी होगी इतने परसेंट की। 20 का स्क्वायर निकालो, 20 गुना 20 कितना हो जाता है आपका? निकाल दो। देखो ऐसे लिख सकते हैं, 20 गुना 20 बटे आपके 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 2 गुना 2 कितना हो गया? 4%। क्या हो गई? कमी। 4% की कमी मीन्स 4% का लॉस हो जाएगा, और जो कि होगा 4% लेस, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, ध्यान रखना है, पहले अगर बढ़ रहा हो फिर कम अगर हो रहा हो तो मूल कीमत की तुलना में जो अंतिम कीमत में क्या होगा? कमी आएगी। कितनी आएगी? जो कमी आपको दोनों वैल्यू सेम दे रखी है उसका स्क्वायर लिखेंगे, बटे में हम 100 लिख देंगे। इतने परसेंटेज की कमी है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पे आएगा कितना? 4%। कितना आएगा? 4% आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है आपसे। वो आपसे कह रहा है कि ज्योति अपनी आय का 12% बचाती है। इतना क्या करती है? सेव कर लेती है। ठीक है, यदि वह 2,16,128 रुपये खर्च कर देती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। देखो, टोटल जो आय है वो हम मान लेंगे कितनी है? 100 है। ठीक है, 100 में से 12% क्या कर दिया इसने? खर्च कर दिया। तो उसने के पास क्या होगा? 88 नहीं, सॉरी, 12% क्या किया है? सेव किया हुआ है, यानी बचत कर लिया, इतने परसेंट रुपया उसने बचा लिया। ठीक है, सेविंग है। अब जो बचा हुआ 100 में से 12% तो बचा लिया है, जो बाकी बचा हुआ है वो खर्च हो जाता है। तो अब आप देखो, 100 में से 12 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 88 बचेगा। 88% जो होगा क्या होगा? उसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 2,16,128। ठीक है, इतने रुपए आपसे पूछ रहे कुल आय कितनी है, तो कुल आय कितनी है आपकी? 100 मानी थी हमने, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। 1% की निकालेंगे तो क्या हो गए? 2,16,128 बटे में कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, और जब हम 100 की वैल्यू निकालेंगे 100% की, तो क्या होगा? गुना में 100 कर देंगे। 2,16,128 बटे में आपके 88 गुना में आपके 100। ठीक है, ध्यान से देखना है। काटना शुरू करो। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से भाग करो, 8 दूनी 16। ठीक है, 5 बचे, 8 सातु 56। ठीक है, एक बचा आपके पास, नहीं जाएगा, 0। 2 हो जाएंगे, 12 हो गए, 8 एकम 8, 4 बचे, 8 6 48। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 11 से इसको सीधा सीधा भाग कर देते हैं, चेक करके भी देख सकते हैं हम कि 2 और 1 कितने होते हैं आपके? 3, और 7 और 6 होते हैं 13। नहीं, सॉरी सॉरी, 2 और 0 कितने हो गए आपके? 0। और 2 और 6 कितने हो गए? 8। और 7 और 1 कितने हो गए? 8। यानी दोनों का जो अंतर है वो आपका कितना है? 0 है, तो 11 से ही भाग हो जाएगा, तो भाग करते हैं। काटो, आपका 11 दूनी कितने हो गए आपके? 22। कितने हो गए? 22। आपके पास यहाँ बचे 5, यानी आपके पास हो गया 50। तो 11 चौक कितने होते हैं? 44। ठीक है, आपके पास बचे 6, 61 हो गया। तो 11 पंजे कितने होते हैं आपके? 55। कितने बचे? 6, ये हो गए 66, तो 11 छक्के 66। तो आपके पास जो नंबर बचा वो आया 2456 गुना में आपके क्या? 100। तो 100 की का मतलब क्या होता है? 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम, 2456 और 2 जीरो। इतने रुपए उसके क्या है? टोटल आए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? सी। अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है। ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% बढ़ जाती है और बी की आय 90% बढ़ जाती है, तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास दो नमूने हैं, एक ए है, एक बी है, दोनों की आय है। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, और दोनों कमा रहे हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है।
बी की तुलना में तो 50% अधिक है ए की, तो हम बी की मान लेंगे 100। तो ए की क्या हो जाएगी, 50% अधिक है तो कितनी हो जाएगी इसकी, 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 150। अब ध्यान से देखो, अब वो आपसे क्या कह रहा है, यदि ए की आय तो बढ़ रही है 40%, ध्यान से देखना, ए की आय कितनी बढ़ गई, 40%। तो इसका जब आप 40% निकालेंगे तो 15 चौके हो गए 60, तो यानी कि 60 बढ़ जाएगा इसमें, तो इस ये कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी। ठीक है, 40% अगर ये बढ़ेगी तो ये कितनी हो जाएगी, 210। और ये कह रहा है कि ये कितनी बढ़ रही है, ये 90% बढ़ जाती है। 100 का 90 कितना होता है, 190 होता है, और 100 का 90 कितना होता है, 90। और जब 100 में आप 90 जोड़ देंगे तो आपकी हो जाएगी 190। अब आपसे क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना है कि उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। संयुक्त आय में देखो, संयुक्त आय निकाल लो, इनकी कितनी हो जाएगी, ए और बी की जो पहले थी वो हो जाएगी 150 प्लस 100, आपके हो गए 250। और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 400। कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। ध्यान से देखना, अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 150 का है, 150 का है। इनिशियल कितनी थी, 250, 250 से बढ़ के गई है तो नीचे लिख देंगे 250 गुना में परसेंटेज के लिए 100। एक जीरो से क्या हो गया, एक जीरो कट गई। 25 से कितने बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। 6 गुना 10 कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। कितना आ जाता है, 60%। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी है। दोनों की आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, मिलाकर संयुक्त आय में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, 60% की होगी। ठीक है, कितने परसेंट, 60%। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो आप कितनी जल्दी इस चीज को कर लेते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, वर्ग है, ध्यान से देखना, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, कितने परसेंट, 10%। और आपको बताना उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले तो आप ये जान लीजिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो एरिया होता है, वो क्या होता है आपका, भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा। तो आपसे बोल रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की। भिन्न में बदलो, 10 बटे क्या लिख सकते हैं, 100। एक जीरो से क्या हो गई, एक जीरो कट गई। यानी एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, इनिशियल जो है वो है आपका 10, और उसमें वृद्धि कितनी हुई है आपकी, 1। यानी कि 10% की वृद्धि करने पे पहली भुजा कितनी थी, 10, और बढ़ के कितनी हो गई आपकी, एक जोड़ देंगे 11। ठीक है, तो दोबारा में भी क्या लिख सकते हैं, 10 और फिर क्या हुआ, 11। अब गुना कीजिए आप, देखो ये आपकी साइड्स है पहले, और ये क्या है आपका आफ्टर में। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। तो पहले जो भुजा थी 10 और 10, यानी गुना करोगे 100, और बाद में बढ़ के भुजा कितनी होगी, 11, 11 की गुना करोगे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि 100 से क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। ठीक है, परसेंटेज में हमें इसको बताना है, किस में बताना, परसेंटेज में बताना है। 21 कितने से बढ़ के हुआ है, 100 से बढ़ के हुआ है, गुना में परसेंटेज वाले 100। 100 से 100 कट गया, कितना बचा आपका, 21 बचा। कितना बचा, 21 बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी। अगला क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखना है आप। इस वर्ष विपिन का वेतन 5% बढ़ गया है। ठीक है, इस वर्ष विपिन का वेतन कितना बढ़ गया है, 5% बढ़ गया है। यदि उसका वेतन, वर्तमान जो वेतन है वो 1806 रुपये है, तो पिछले वर्ष उसका वेतन क्या था वो आपको बताना है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ध्यान से, 100 रुपये पहले वेतन था, मान के चलो 5% बढ़ गया, 105 हो जाएगा। वो अब आपसे क्या कह रहा है, यदि उसका वर्तमान वेतन, यानी कि जो बढ़ने के बाद जो उसका वेतन है, यानी जो 105 है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी, 1806, 1806। अब आपको बताना है कि जो पिछला वेतन था, यानी कि जब बढ़ा नहीं था, यानी जो इनिशियल था, जो शुरुआत हुई थी
वो कितना है इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या है, सीधा सीधा लिख सकते हैं आप। 105 की वैल्यू क्या है आपकी, 1806 है। एक की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1806 बटे आपके 105। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल दो। 1806 बटे 105 गुना में आपके कितने हो गए 100। काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 0। ठीक है, 3 से काट लो, आप काट सकते हैं। 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 0, 3 दूनी 6। 7 से काटो, 7 6 7 काटो 56। ठीक है, 4 बचे 42 हो गए, 7 छिंग 42। ठीक है, आपके पास क्या बचा 86 गुना में आपको क्या बचा 20। 86 गुना में क्या बचा आपका 20 बचा। एक जीरो लिख देंगे, दो छक्के हो गए 12, एक बचा, दो अट्ठे 16 और ये कितने हो गए 17। यानी आपकी जो बढ़ने से पहले, यानी जो शुरुआत में जो वह तनख्वाह थी या फिर मीन्स आपका जो वेतन था वो कितना था 1720 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ए है। ठीक है, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया 5% जब बढ़ जाएगा तो 1806 1806 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, और परसेंटेज के कुछ और टाइप्स आपके बचे हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। आपकी बिल्कुल बेसिक से लेके, यानी कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के टाइप क्या होते हैं, यानी परसेंटेज में आप फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में, यानी कोई भिन्न है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, या परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। आपको रेशो दिया हुआ है उसको आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, या परसेंटेज को रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये चीजें, और फिर आपके कुछ टाइप्स थे, जैसे किसी जनसंख्या वाला क्वेश्चन था, या फिर मीन्स ये कम, अगर मान लो कोई चीज बढ़ा दी गई है फिर उसी को वापस लेके आना है पुरानी चीज में, वो क्या था। या किसी चीज की वैल्यू आपकी कम कर दी गई है, उसको पुरानी चीज में, पुरानी वैल्यू में लेके आना है, वो कैसे निकालते हैं। और आपके सैलरी से रिलेटेड, भाई इतने परसेंट उसकी सैलरी ज्यादा है या इसकी आय ज्यादा है, वो उसकी उससे कितना कम है कितना ज्यादा है, ये चीजें हम आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। अगर आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप जब इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपको लगेगा फर्क कि भाई जो है परसेंटेज हमारी समझ में आने लग गया है। तो आपको समझने के लिए आप क्या करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, आपका बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और जो जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, या फिर मीन्स व्हाट्सअप है, कहीं भी, और अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो इस वीडियो का और जो हमारे परसेंटेज का चैप्टर है, इस परसेंटेज के चैप्टर के जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और अपनी ये यूट्यूब का जो आपका बेल आइकन है वो आप दबा लें, ताकि आपको आने वाली हमारी जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप अपना प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।